क्यों अवाम इसे झूठा प्रोपेगेंडा और जाली बीमारी समझती है। वो जो नतीजा मौसूल होता है, जो रिजल्ट आता है कोरोना का, वो नेगेटिव होता है। क्या उस छोटे से शहर में कोई एक फर्द भी कोरोना को सही बीमारी समझेगा? सस्पेक्ट का लफ्ज़ लिख देने से क्या बरियल जुमा हो जाती है हुकूमत? या अल्लाह, अगर मेरी मौत लिखी हुई है तो इस कोरोना के टेन्योर में ना आए। अस्सलाम वालेकुम। बात आज की वीडियो में बड़ी छोटी है, लेकिन इस बात के मुआशरे पर असरात बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे के हुक्मरानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि अवाम जो है वो कोरोना पर यकीन नहीं रखती और अवाम इसे झूठा प्रोपेगेंडा और जाली बीमारी समझती है, तो एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों अवाम इसे झूठा प्रोपेगेंडा और जाली बीमारी समझती है। दीपालपुर की सब तहसील जो है, तहसील दीपालपुर की हवेली लखा, उसमें एक शख्स जो है जो 49 साल का था, 50 साल से भी कम उसकी उम्र थी, वहीद अहमद ख़ान। अब वहीद अहमद ख़ान जो है, उसे थोड़ा सा उसका गला ख़राब होता है, टेम्परेचर होता है, तो लोग उसे कहते हैं कि शायद उसे कोरोना हो गया है। और लोकल डॉक्टर से वो पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है कि साहिवाल में उसे ले जाया जाए कोरोना सेंटर में। वहीद अहमद ख़ान को साहिवाल कोरोना सेंटर में लेके जाया जाता है। वो सुबह वहाँ पहुँचते हैं। दोपहर को वहीद अहमद ख़ान जो है, अपने कदमों पर जो चल के आया हुआ शख्स जो है, वो कोरोना सेंटर में अपनी मर्ज़ी, अपनी फरमाइश पर दोपहर का खाना मंगवा के खाता है। और खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद इतला आती है कि वहीद अहमद ख़ान का इंतकाल हो गया है। जो शख्स 1 घंटा पहले बिल्कुल सही हालत में खुद फरमाइश करके खाना मंगवा के खाता है, और 1 घंटे बाद उनके लवाहिकीन को ये इतला दी जाती है कि उसका इंतकाल हो गया, तो ये एक बहुत बड़े सदमे वाली खबर थी उनके लवाहिकीन के लिए। और फिर जो इससे बड़ा अलमिया जन्म लेता वो ये लेता है कि कोरोना सेंटर वाले उनकी लाश को, उस वहीद अहमद ख़ान की लाश को उनके स्पुर्द करने से इनकार करते हैं। मिन्नत समाजत करने के बाद उसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उसको ताबूत में बंद करके और पुलिस की कस्टडी में एम्बुलेंस में, कोरोना सेंटर की एम्बुलेंस में उसे हवेली लखा पहुँचाया जाता है। और पुलिस की कस्टडी में उसको, उसके नमाज जनाजा में सिर्फ 5 अफराद को शमूलियत की इजाज़त दी जाती है। और ख़ामोशी के साथ लोग ख्वाहिश रखते हैं उसके नमाज जनाजा में शिरकत के लिए, लेकिन सिर्फ पुलिस की मौजूदगी की वजह से 5 अफराद को उसके नमाज जनाजा में शमूलियत की इजाज़त दी जाती है और उसे ख़ामोशी के साथ सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अब उसकी तदफीन के बाद जब उसके कुल हो रहे होते हैं, तो जो उनका टेस्ट था, उसका कोरोना टेस्ट के लिए जो उन्होंने लेबॉर्ट्री सैंपल भेजा हुआ था, उसका नतीजा उन्हें मसूल होता है। और उस नतीजे में सारे ख़ानदान को मज़ीद गम और गुस्से में निढाल कर दिया कि वो जो नतीजा मसूल होता है, जो रिज़ल्ट आता है कोरोना का, वो नेगेटिव होता है। अब अगर कोरोना का टेस्ट नेगेटिव था तो उसकी मौत एक आधे दिन के अंदर अंदर, दोपहर के खाने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर किस तरह हो गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पर 2 चीज़ें जो इस मुआशरे पर बुरे असरात डाल रही हैं, वो मैं इस एक छोटी सी स्टोरी के तवज्जुह से आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि 2 सवालात उठते हैं। एक ये कि जब उसके टेस्ट उसका मनफी आता है कोरोना का, तो इस सब तहसील में उसके तमाम अफराद को, छोटा सा एक शहर है, उसमें उसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है वो जंगल की आग की तरह उसकी खबर फैलती है। तो आप मुझे सिर्फ एक, आपसे भी ये सवाल है कि हुक्मरानों से भी ये सवाल है कि आप मुझे बताएं कि जिस शहर में ये बात मंजर आम पर आ जाए कि कोरोना सेंटर से एक डेड बॉडी आई, 5 अफराद ने उसके नमाज जनाजा में शिरकत की, किसी को शिरकत ना करने दी और उसकी तदफीन कर दी गई खामोशी के साथ, और अगले दिन उसकी कोरोना से नेगेटिव रिपोर्ट उसकी आ जाती है, तो क्या उस छोटे से शहर में कोई एक फ़र्द भी कोरोना को सही बीमारी समझेगा?
हमारे हुक्मरान, हमारे वज़रा, वो कहते हैं कि अवाम कोरोना को सीरियस नहीं ले रही, अवाम कोरोना को बीमारी समझती नहीं, ये जाहिल अवाम है। तो मुझे ये बताएं कि जब इस तरह के वाक़यात होंगे, पहली बात तो ये है कि उस ख़ानदान के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जिनका मरीज़ कोरोना का नहीं था, लेकिन वो कोरोना सेंटर में गया है और 8-10 घंटे में उसकी लाश वापस आ गई। उसकी तहकीक होनी चाहिए और उसका डेथ सर्टिफिकेट, मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन पर दिखाऊं कि उसके डेथ सर्टिफिकेट पर ये लिखा हुआ है कि कोरोना सस्पेक्ट पेशेंट है। ये तो ये सस्पेक्ट का लफ्ज़ लिख देने से क्या बरियल जुमा हो जाती है हुकूमत? क्या डॉक्टर बरियल जुमा हो जाते हैं? पहले तो इस तरह के बेशुमार शहर शहर गांव गांव इस तरह के वाक़यात हैं कि कोरोना सेंटर में लोगों की डेथ हो रही है, बाद में अगले दिन या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है तो वो कोरोना नेगेटिव होती है। तो उन ख़ानदानों का कसूर क्या था कि वो अपने प्यारों को ना तो उनकी मैयत को सहारा पूरी तरह दे पाए और ना ही उसकी तदफीन पूरी तरह कर पाए, हमारे इस्लामी रवायात के मुताबिक कर पाए। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्यों अवाम तस्लीम करेगी इस बात को कि कोरोना सही बीमारी है, जब आपकी मैयत तो कोरोना की बना के पेश की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। और दूसरा जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे माशरे पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस सूरत हाल को देखते हुए कि एक कोरोना का नहीं था मरीज, वो कोरोना सेंटर जाता है तो उसकी मैयत वापस आती है आधे दिन में, तो उस शहर में बाकी कोई घर अपने कोरोना होने के बावजूद भी अपने मरीज को कोरोना सेंटर भेजने पर तैयार होगा ज़हनी तौर पर? बिल्कुल नहीं होगा। मैं समझता हूं अगर उनकी जगह मैं भी हूंगा तो मैं भी किसी मरीज को कोरोना सेंटर भेजने पर तैयार नहीं होगा जब इस तरह के वाकयात हो रहे होंगे कि कोरोना बाद में नेगेटिव आएगा और मैयत पहले घर में आ जाएगी। अब इसका तीसरा इंपैक्ट है बहुत बड़ा हमारे मुआशरे पर, वो ये है कि मैंने अपनी आज तक की ज़िंदगी में लोगों को ये कहते हुए सुना कि ऐ खुदा अगर मौत आए तो हक पर आए, और अगर मौत आए तो मुझे कलमा नसीब हो। और लोग मौत को कलमे के नसीब होने के साथ उसके तशबीह देते थे या मौत की ख्वाहिश करते थे तो बरहक आने पर करते थे। लेकिन आज जवान से लेके बूढ़े तक की ज़ुबान पर एक दुआ है, वो ये है कि या अल्लाह अगर मेरी मौत लिखी हुई है तो इस कोरोना के टेन्योर में ना आए, क्योंकि ना तो नमाज जनाजा में कोई आएगा, ना घर में कोई ताज़ियत के लिए मैयत के पास आके बैठेगा। वो कोरोना का पेशेंट नहीं भी होगा तो उसे कोरोना का तस्वुर करके लोग इज्तनाब कर रहे हैं, लोग उनके ना तो नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे हैं और ना ही उनके घर में ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, बल्कि बाकी घर वाले भी मशकूक हो जाते हैं कि अगर इनका एक पेशेंट कोरोना की वजह से फौत हो गया, बेशक वो बाद में उस नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाते रहें, लेकिन लोग इज्तनाब करते हैं कि बाकी फैमिली में भी हो सकता कोरोना हो। तो इस कोरोना के टेन्योर में अमवात इतनी बदनामी का बायस बन गई हैं, अमवात हमारे मुआशरे में इतनी खौफ की अलामत बन गई हैं कि ना तो उसकी ताज़ियत की जा रही है, ना उसके गम में शिरकत की जा रही है, ना उसका अफसोस किया जा रहा है, ना उसके नमाज जनाजा में शिरकत की जा रही है, ना ही कब्रस्तान में उसकी तदफीन में कोई शामिल है। तो खुदारा ये जो झूठे वाक़यात हैं जो हर शहर में दर्जनों के लिहाज से हो रहे हैं कि बाद में लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, मैयत पहले घर आ रही है, ये शहर शहर ये काम हो रहा है। कोरोना सेंटर से लाशें जो आती हैं उनके बाद में रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं। खुदारा अगर आप समझते हैं कि अवाम कोरोना पर बिलीव करें तो ये जो मिस्ट्री है इसे हल करें। ये जो एक पुरस्रारियत है कोरोना सेंटर्स की, इसका सोल्यूशन ढूंढें, वरना हमारी अवाम ना तो कोरोना पर बिलीव करेगी और ना ही अपने मरीज को कोरोना रेफर करेगी या लेके जाने की ख्वाहिश का इजहार करेगी, क्योंकि अगर वो कोरोना सेंटर गया तो वो गया, उसकी मैयत ही घर आएगी और मैयत दफनाने के बाद कोई पता नहीं कि 3 दिन बाद उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए और सारी ज़िंदगी का मलाल उसकी फैमिली के दिल में रहे कि ना तो वो सही तरह उसका चेहरा दे सके, ना वो रिश्तेदार उसके मैयत में पार्टिसिपेट कर सके और ना ही उसकी सही तरह वो तदफीन कर सके। छोटे से वाक़या बताने का मतलब ये कि हमारे मुआशरे पर इसके बड़े गहरे असरात हैं और हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, इसका तदारुक करना चाहिए, वरना अवाम कोरोना पर यकीन करने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया।